अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से
हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को यह ज्ञान भिन्न भिन्न उदाहरण देकर के समझाते हैं। कई प्रकार के उदाहरण बाबा देते हैं। सृष्टि चक्र का भी ज्ञान बाबा ने आज एक उदाहरण के साथ दिया है। कई बार बाबा कहते आधा आधा है, दिन रात है, राम राज्य रावण राज्य है। बाबा कंट्रास्ट करते हैं। आज बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया है? एक तराजू का। तराजू में दो पलड़े होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र को भी एक तराजू के रूप में भेंट कर सकते हैं। सतयुग त्रेता में केवल एक ही पलड़ा है, वो पलड़ा है ज्ञान का। फिर द्वापर कलयुग में एक ही पलड़ा है, वो है भक्ति का। फिर ज्ञान नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं है, इसलिए वहाँ भी एक पलड़ा, यहाँ भी एक पलड़ा। द्वापर कलयुग में भक्ति का, वहाँ ज्ञान का, कि ज्ञान की प्रालब्ध तो है ना। लेकिन संगम पर बाबा दोनों पलड़े बताते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भगत तो है ही हैं। द्वापर से हमने बहुत भक्ति की है, तो भक्ति का पलड़ा तो भारी था। तो फिर जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो धीरे धीरे जो ज्ञान का पलड़ा है वो बढ़ता जाता है और वो भारी होता जाता है। हाँ, जैसे पलड़ा, जैसे तराजू देखते हैं तो जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो जब बाबा आते हैं तो कैसे ये तराजू में ज्ञान बाबा देते जाते हैं, तो ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाता है और फिर भक्ति का पलड़ा ऊपर जाता है। कईयों की दोनों चलती है, ज्ञान भी सुनते हैं और भक्ति भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, वो भक्ति का पलड़ा हल्का होता जाता और ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है मानव। हाँ, वो भारी हो गया। तो फिर जब पूरा भारी हो जाता है,
फिर भक्ति खत्म हो जाती है, फिर वापस एक ही पलड़ा रह जाता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से ये उदाहरण दे करके ज्ञान और भक्ति को स्पष्ट किया है। और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/9/2022 है। मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। ज्ञान है तो पूज्य है, भक्ति है तो पुजारी है। तो यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। पतित पने की निशानी क्या होगी? संकल्प में, स्वप्न में। तो वो पतित पने की निशानी भी संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आए पतित पना, वो भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर यानी पलड़ा है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, क्योंकि भक्ति तो बहुत है ना, इतनी भक्ति है चारों तरफ। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे क्या होगा? ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा और पूरा भारी हो गया तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, वही ज्ञान का पुर। भक्ति का पुर खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, वहां फिर इस तराजू की दरकार ही नहीं है। सतयुग त्रेता में भी दरकार नहीं है, क्योंकि एक ही है ज्ञान का, तो पलड़े तो दो चाहिए तभी तो भेंट हो ना। द्वापर कलयुग में भी एक ही है भक्ति, तो भी तराजू की दरकार नहीं। लेकिन संगम पर ये तराजू है, जबकि एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ ज्ञान है। तो बाबा कहते वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वो अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात दैवी संप्रदाय बनना माना पहले आसुरी संप्रदाय थे, अब दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। तो बाबा इसका अर्थ है बताते, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। वो भी अभी मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। चक्र में संगम युग का पाठ चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा, बैठ गया ना सारा बुद्धि में। अभी चक्र में संगम युग है और बाबा ये तराजू लाए हैं। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा है। किसकी बुद्धि में बैठा है? हम बच्चे कौन? किसकी बुद्धि में बैठा है?
हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। दुनिया वालों की तो बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा है ना। किसका नाम तो कहेंगे ना, किसकी बुद्धि में बैठा है? सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते कि जिनकी बुद्धि में ये बातें बैठी हो। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र फिर ब्राह्मण। हाँ, ये चक्र है, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तो तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो, अथवा याद की यात्रा सीखना माना अथवा पतित से पावन बन रहे हो, क्योंकि याद की यात्रा से ही पावन बनते हैं। तो समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य है। राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं माना अभी रावण राज्य है। ये भी सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो नए झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़े। क्या रिपीट करना पड़े? पूज्य से पुजारी बने हैं तो फिर से पूज्य बनना पड़े। हाँ, फिर पूज्य बनेंगे फिर पुजारी बनेंगे। तो कई कहते हैं ना, ये फिर से पूज्य बनेंगे फिर पुजारी बनेंगे, तो फिर पूज्य ही क्यों बने, सदाई क्यों, फिर पुजारी क्यों बनते हैं, सदाई पूज्य रहे। वो भी ऐसे कहते हैं। कोई कहते हैं कि पुजारी फिर पूज्य बनना, फिर पुजारी बनना है तो मेहनत ही क्यों करे, फिर भी तो पुजारी बनना ही है ना। और कोई कहते हैं पूज्य बन गए तो फिर पुजारी क्यों बनना चाहिए, पूज्य ही रहना चाहिए ना। बाबा कहते दोनों ही नहीं हो सकता है, पूज्य भी बनना है तो पुजारी भी बनना है। तो बाबा कहते हैं पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये तो सहज समझने की है, समझने की बात है ना, कि चक्र कैसे फिरता आया है। चक्र का मतलब ही ये है, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, फिर जो नीचे है वो ऊपर आएगा, फिर ऊपर वाला नीचे जाएगा। चक्र का यही मतलब होता है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र कैसे फिरता है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो ये है बेहद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी तरह जम गया है। जम गया है ना, पूरा पक्का हो गया है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्या है। तो अब यह बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, हाँ, फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी है। तो बाबा कहते हैं ये पूरा तुम्हारी बुद्धि में है चक्र। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी हो, अर्थात ब्राह्मण वंशी को दूसरा नाम क्या देंगे, ईश्वरीय वंशी, क्योंकि ईश्वर की फिर नई पैदाइश होती है। अभी हम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हैं। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपस में क्या है, ईश्वर के बच्चे हैं, तो आपस में क्या है, भाई भाई हैं, तो इसलिए ब्रदर्स हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स
होते हैं मूल वतन में। यहाँ तो शरीर धारण किया है ना, तो फिर ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं। असल रूप में ब्रदर ब्रदर कहेंगे वो तो केवल परम धाम में ही है, क्योंकि आत्मा को शरीर नहीं है। एक बार शरीर मिला, वो या तो बहन का शरीर या तो भाई का शरीर, पर केवल भाई भाई वो आत्मा रूप में परम धाम में। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो ब्रदर्स होते ही मूल वतन में हैं, फिर पाठ बजाने लिए नीचे आना पड़ता है। तो ये तो बच्चे जानते हैं, हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वो संस्कार ले जाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वही फिर संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे और आज क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। फिर कल हम देवता बनेंगे। बस कल आज और कल की बात है। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। ये राज बताकर बाबा कहते सबको सुजाग करना है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और ये पुरानी दुनिया कलयुग है। इसमें कोई सुख नहीं है, पुरानी दुनिया में कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, वहाँ बहुत सुख था। याद आता है ना, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है। मनुष्य तो बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। जितने मनुष्य बढ़ते जाएंगे तो दुख भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मनुष्य कम है तो दुख भी कम है। मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। बाप समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे। याद आता है कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। अब कोई कहे अच्छा इतने सुखी थे फिर दुखी क्यों बने? सदा ही सुखी रहते। बाबा कहते वो भी नहीं हो सकता है। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। ये सृष्टि का नियम है, पुनर्जन्म लेना है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर नई श्री चक्र फिरना है और नई श्री चक्र में फिर ज्ञान भक्ति, यहाँ ये दोनों बातें आएगी। ज्ञान और भक्ति आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी होती है। ये सारी पढ़ाई है, ये याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है। टीचर को भी सारा याद है ना। जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है सब पहले टीचर को पता तो है ना मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो टीचर को भी सब पढ़ाई याद है। तुम कहेंगे बाबा को इस सारी सृष्टि की नॉलेज है, वो टीचर है तो वही पढ़ा रहा है तो उसके पास भी ये सारी नॉलेज है। तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। सतो प्रधान सतो रजो तमो फिर तमो प्रधान, ये सब ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम समझते हो। ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। करते हो ऐसी बातें अपने साथ। ये ज्ञान का मनन चिंतन स्वदर्शन चक्र कल भी दिखाए ना 5 स्वरूपों की बात। तो ये 5 स्वरूपों को सदा याद रखो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। बाकी तो ये खेल है और ये ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग।
ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हो, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। अब ये किसकी बात है? ब्रह्मा बाबा की। अब शिव बाबा तो दाता है, वो तो ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान को समझकर फिर ब्रह्मा बाबा भी तो समझाते हैं ना। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, ब्रह्मा बाबा बाहर नहीं जाते हैं जो बड़ी बड़ी सभाओं में समझाए, अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को बाबा नहीं समझाते। कभी भी बाहर बाबा इस प्रकार से बड़े बड़े भाषण नहीं किए, बाबा ने बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण नहीं किए। बाबा तो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते थे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं। क्यों ब्रह्मा बाबा बाहर नहीं जाते? वो भी तो भाषण कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग करते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में। तो ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं बड़ी सभा में भाषण कर सकते हैं? क्योंकि शिव बाबा उनके साथ है। अब शिव बाबा उनके साथ है तो शिव बाबा तो गुप्त है, दुनिया तो जानती नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी सभाओं में शिव बाबा भाषण नहीं करेंगे, वो तो अपने बच्चों के सामने। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं है। सदगति की बातें तो तब समझे, सदगति होती है ऐसे बाबा कहते ये बातें दुनिया वाले तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। अब उसकी पहचान है ही नहीं तो सदगति गति क्या होती है, हम दुर्गति में अभी पड़े हैं, वो भी समझ पूरी नहीं है। तो जब सदगति दाता को पहचाने तब सदगति को भी समझे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और फिर समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावे। हाँ, जो बाबा के घर में रहते हैं वो भी बच्चे कहते हैं बाबा योग कैसे लगावे। तो बाहर जो बच्चे रहते हैं वो भी कई कहते हैं बाबा योग कैसे लगावे। पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है? क्योंकि इसमें ही पूछते हैं, एक योग कैसे लगावे, दूसरा पतित से पावन कैसे बने। ये आजकल यही प्रश्न बहुत ब्राह्मण पूछते हैं, चलते चलते पूछते, बहन जी एक प्रश्न, हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। अब बाबा की मुरली सारी इसी पर है, कैसे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो ये भी पूछने की बात नहीं है। याद कैसे करो वही पूछने की बात नहीं है। हाँ, पति से पावन कैसे बने वही पूछने की बात नहीं है। सब स्पष्ट है ना, ये इसमें क्या पूछना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इसमें ही पूछते हैं तो समझाना चाहिए ये खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है, प्राचीन है ना। राजयोग की पढ़ाई बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा राजयोग ये बहुत पुरानी है, प्राचीन है, 5000 साल पहले भगवान ने सिखाई थी। तो ये याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वो तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते गए हैं, ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। जो कुछ भी किया द्वापर युग से कोई उसे पावन नहीं बने। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अब वो जब आवे तभी तो पावन बनाए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं, पावन बनाने वाला है ही एक बाप। वो एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, एक ही बार आते हैं बाबा, पुनर्जन्म नहीं लेते।
तो ऐसे नहीं फिर जाके फिर कोई बच्चा बनेंगे, फिर बड़ा होंगे, फिर ज्ञान देंगे, नहीं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। तो बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत सहज है, चक्र को समझना ये कहानी बहुत सहज है। सिर्फ इसमें मेहनत क्या है, कैरेक्टर बदलना, पतित से पावन बनना, इसमें मेहनत है। क्योंकि याद की यात्रा में मेहनत लगती है तो पावन बनने में मेहनत लगती है, तो कैरेक्टर सुधारने में मेहनत लगती है। बाकी बाबा कहते कहानी तो बहुत सहज है, 84 जन्मों की कहानी। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास था, बहुत श्रेष्ठ चरित्र था जब तुम देवताएं थे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। अभी क्या कहेंगे, कलयुग में सबका कैरेक्टर कितना बिगड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कैरेक्टर एकदम बिगड़ गया है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल कैरेक्टर बिगड़ गया है, बिल्कुल कैरेक्टर बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। द्वापर युग शुरू होते ही जो देवताओं की संस्कृति थी वो तो खत्म हो गई ना, देहाभिमान में आ गए, विकारों में फंसे, तो बाबा कहते हाहाकार हो गया एकदम। इसलिए द्वापर युग जैसे शुरू होता है, भूकंप आते हैं, धरती कांप उठती है, क्योंकि देवताएं नीचे आ गए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो 5 तत्व भी सहन नहीं कर सकते, पर वो सेमी विनाश है। इसलिए सतयुग त्रेता के कुछ यादगार नहीं है, पर हाँ फिर द्वापर कलयुग में आते हैं तो फिर पूरा विनाश होता है, तो बिल्कुल ही यादगार नहीं है। फिर भी देवताओं के वो यादगार तो हैं, चित्र हैं, तो ये यादगार रूप में है, कुछ निशानी है, प्राय लोप है, पूरा लोप नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो हाहाकार मच जाता है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से पतित वैशालय बन गया। रावण ने जीत पाली, द्वापर युग आया, रावण ने जीत पाली, सब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, 5 तत्व भी सहन कर न सके, तो ये सारे प्राकृतिक आपदाएं आई, तो रावण ने जीत पाली। कोई कोशिश ही नहीं की कि राम राज्य फिर कैसे बने, कोई ने कोशिश ही नहीं की। अभी रावण राज्य आ गया है तो फिर हम कोशिश करें राम राज्य बने, कोई ने कोशिश नहीं की, नीचे ही गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। अब बाप को ही आना पड़े उसके लिए, राम राज्य बनाने लिए बाप को ही आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं, सब सोए पड़े हैं भक्ति में। भक्ति भी जैसे एक नशा है ना, तो वो जैसे अज्ञान की नींद है, ये भक्ति की भी नींद है, तो सोए पड़े हैं। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं, बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते ही पिछाड़ी में हैं, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इसलिए बाबा हमको मास्टर ज्ञान सागर बनाते, जो ज्ञान बाबा में है सब हमको दे देते हैं। तुम भी जानते हो, इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, बाबा ही सिखाते, तो हमको भी ज्ञान कहाँ से आया, बाबा से ही मिला। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीख कर फिर वृद्धि को पाते हैं।
बाबा से सीखा, फिर हम दूसरों को सिखाते, वो फिर औरों को सिखाते, ऐसे वृद्धि को पाते जाते हैं। एक बाप से सीख कर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, याद आता है? हाँ, कल्प पहले भी मनुष्य से देवता बनाया था बाबा ने हमको। अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते, तीखा पुरुषार्थ करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए, एमए आदि की कितनी क्लासेस होती है, कितनी डिग्री। आजकल तो नई नई ऐसी डिग्रीज आ गई है। तो हम कई बार पूछते हैं बहनों से, आपने सबसे कि आपने क्या पढ़ाई की, तो वो क्या क्या वो डिग्रीज बता देते। तो हम कहते हमारे ज़माने में तो सब डिग्रियां थी ही नहीं, बस बीए एमए इतना ही था। तो बाबा केवल बीए एमए ही वर्णन करते हैं, और जो इतनी डिग्रीज क्या क्या है वो तो वो आती नहीं, क्योंकि उस समय तो था ही नहीं बाबा के समय। तो हम भी कहते अच्छा ये डिग्री क्या होती है, इसका मतलब क्या है, फिर वो बताते इसका अर्थ क्या है। तो बाबा भी बीए एमए ही कहते हैं। तो उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लासेस होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे, कितने एमए पढ़ते होंगे, बीए भी कितने पढ़ते होंगे। कोई तो बस 12वीं पढ़ाई करके छोड़ देते ना। तो सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी है कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, लौकिक पद पाते हैं पढ़ाई से, आजीविका करते रहते हैं। उस जो पढ़ाई पढ़ी उस अनुसार नौकरी मिली तो अपने पेट के लिए वो आजीविका करते रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मर गया, मान लो आप पढ़ाई की, हाथ में वो सर्टिफिकेट भी मिला और बहुत अच्छा लगा, वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी करते हैं, वो पहन करके, जैसे जब डिग्री मिलती है ना तो वो पहन करते लंबा लंबा जोगा, तो चलो वो भी पहन लिया। अब वो सब कुछ बड़ा शादमाना हुआ और गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, मान लो। अब सारी पढ़ाई गई, फिर बच्चा बनेगा, फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये पढ़ाई बाबा कहते हैं ये अविनाशी पढ़ाई है, ये विनाश नहीं होती है। फिर वही संस्कार आत्मा ले जाएगी और उसी अनुसार फिर बहुत आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अब आजीविका करते, अच्छा मर गया, फिर नई सिर से जन्म ले पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की तो पढ़ाई नहीं है, इस प्रकार की डिग्रियां कोई सतयुग में ऐसी कोई होती नहीं। ये ड्रामा में अभी की नूंद है जो इतना पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहां ये किताब आदि भी कुछ नहीं होती। सतयुग में इतनी बड़ी बड़ी किताबें थोड़ी ले जाएंगे बच्चे, देखो पता नहीं वो लेके जाते ना, हाँ वो क्या कहेंगे, कपड़ों का, ये सॉरी किताबों का बक्सा, तो इतना भारी होता है जो बात मत पूछो। आजकल हल्का होता जा रहा है ना, सब अपने कंप्यूटर में है, उनके लैपटॉप में है, उनके पेन ड्राइव में, पता नहीं क्या, छोटे छोटे बच्चे भी। तो बाबा कहते हैं वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। वरना वहाँ इतनी किताबें होगी, न कोई ऐसी डिग्रियां होगी, वहाँ तो खेल खेल में सब पढ़ाई हो जाती है न ज्ञान। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वो पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। चलो जो भी पढ़ाते हैं वो हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, या जो पास्ट हुआ। अब सतयुग में तो अभी हिस्ट्री शुरू ही नहीं हुई है, नई दुनिया है, तो वहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए वहाँ जो पढ़ाते हैं वो तो जो पास्ट हुआ उसका बताते हैं। अब बाप ने बताया है
कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह बैठ गए हैं। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे तो बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। तो तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। हाँ, बाबा के पास है सबका रजिस्टर। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तब हम क्या थे? तब हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उनका ही राज्य था। चित्र भी है देवताओं के। वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे, वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का जरा भी चिन्ह नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। रिंचक मात्र भी चिन्ह नहीं है ज्ञान का भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में भक्ति का जरा भी रिंचक मात्र भी चिन्ह नहीं है। अब ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो वो क्वालिफिकेशंस भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। आता है ना दिल में, बाबा हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं तो उनका हमें कितना मददगार बनना चाहिए। हम है ही ईश्वरीय संतान। बाप आए ही हैं सबको सुखदायी बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते। तो बाबा कभी किसको दुख नहीं देते तो हम बच्चे कैसे दुख से दे सकते हैं। कभी कोई को दुख नहीं देते तो बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, चार्ट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। फिर बाबा कई बार कहते हैं दुख नहीं दिया, चलो ये तो ठीक, पर सुख कितना दिया। खाली दुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया यही चार्ट नहीं होता, पर सुख कितना दिया वो भी तो चार्ट में हो। तो बाबा कहते कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बार बार बाबा समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। ये जीवन ही बाबा की सेवा में है। तो इसीलिए जैसे बाबा किसी को दुख नहीं देते हमें भी नहीं देना है। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी ना, समझो कोई आपसे उल्टा बोलता है, ठीक नहीं बोलता है, उसका माना सभ्यता से नहीं बोलता मान लो, तो बाबा कहते हैं तुम क्या करो, शांत हो जाओ या उसको शांत कर दो, है ना। बाबा कहते हैं तो कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, आप भी गुस्सा करेंगे तो आग में तेल डालने बराबर हो जाएगा ना, तो और भड़केगी आग। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो। सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना। सबके दुख दुख दूर कर लेते हैं सबके। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनते नहीं बनाते।
न खुद दुखी होते न किसी को दुख देते, तो न बनते न बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे, बेदाग हीरा बनना है ना, पतित पने की जरा भी निशानी न रहे आत्मा में। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी कल्प पहले, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे, सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना, अब सजा कोई खाता है तो बेइज्जती तो हो ही जाती ना उस समय। बच्चों की भी स्कूल में भी अभी चलो मारना नहीं है, लेकिन बच्चे को कहेंगे कान पकड़ो, हाँ जाओ पीछे जाके मुर्गा जाके बनो, है ऐसे मुर्गा बनना पड़ा। तो आजकल पता नहीं करते या नहीं करते, आजकल ये भी सजा देते या नहीं। चलो और मारते नहीं होंगे, पर मुर्गा बनने बनाते कि नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मुर्गा बनाना बहुत बड़ी सजा है, क्यों नहीं। परंतु वो कहते ना थप्पड़ नहीं मारना है, नो राइट टू हिट एनीबॉडी, टू बीट एनीबॉडी। तो चलो नाक कान तो पकड़ सकते ना या कहेंगे बेंच पर खड़े हो जाओ, ऐसे भी करते कि वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो तो बिगड़ते जाते हैं बच्चे तो। कोई सजा ही नहीं है तो टीचर की भी क्यों सुनेंगे आजकल जी, डांट भी नहीं सकते हैं। क्या करो, पेरेंट्स को, अच्छा पेरेंट्स को बोलते हैं भाई। अब पेरेंट्स कहेंगे तो टीचर का काम है सुधारना पेरेंट्स तो टीचर के पास छोड़ देते हैं, बस ये हाल है। और मॉरल साइंस भी नहीं है, हमारे ज़माने में तो मॉरल साइंस थी, खास एक सब्जेक्ट था मॉरल साइंस। कहानियाँ सुनाते थे पर उसके पीछे मॉरल क्या है, उसके पीछे क्या शिक्षा है, वो सब देते थे। आजकल वो भी कहाँ है, ये पता नहीं है, धर्म की बातें करते, इसलिए धर्म की बातें तो करनी नहीं, सेक्युलर है हमारा देश, लेकिन तो वो सब भी खत्म हो गया है, तो बहुत बुरा हाल है। तो बाबा कहते हैं एकदम, हाँ तो बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। अभी तो रिट्रीट सेंटर वृद्धि को पा रहे हैं, उसमें म्यूजियम भी बनाते हैं, इनर स्पेस बहुत अच्छा बनाते हैं वहाँ। तो विदेशों में भी इनर स्पेस बहुत होता है, क्योंकि सेंटर तो ऐसे इतने तक खोल नहीं सकेंगे। इनर स्पेस के नाम से अंदर मेडिटेशन भी कराते हैं, एग्जीबिशंस भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। अब बाबा वही तराजू की बात कर रहे हैं, तो तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा, तुम्हारी सेवाएं बढ़ती जाएंगी। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पुर यानी पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। भक्ति का पलड़ा बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। जैसे एक शेर में कितने 4 पाव होते हैं, कितने होते हैं एक शेर में 4 पाव। तो इसीलिए कहा वो 10 शेर भक्ति और 1 पाव थोड़ा ज्ञान। तो उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का 1 पाव पड़ा है। फिर क्या होगा, फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा,
धीरे धीरे भक्ति छूटती जाती है, पता चल जाता है ना ये हम ही थे। तो फिर भक्ति पलड़ा वो हल्का होता जाता है, ज्ञान का भारी होता जाता है। अब सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है भक्ति का। संगम पर दो पुर हो जाते हैं, क्योंकि एकदम तो भक्ति नहीं छूटती ना, धीरे धीरे। कभी भी कई ऐसे हैं हमारे बाबा के बच्चे, लेकिन उनके घर में बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, तो कहते हैं हाँ अभी आते हैं, हमारी बहू करती है, ये मेरी बेटी करती है, तो निकालते तो नहीं है, क्योंकि फिर भी भक्ति तो है ना। तो बाबा कहते हैं भले रखो, बाबा मना थोड़ी करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक ही पूर्व होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पूर्व होता है, संगम पर दो पूर्व हो जाते हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं, कितने थोड़े हैं बाबा के बच्चे ज्ञान के पूर्व में, कितना हल्का है। फिर वहां से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्ञान समझते जाएंगे तो ज्ञान की तरफ आते जाएंगे, फिर वो पलड़ा हल्का होता जाएगा, फिर बाबा कहते भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर ही रह जाएगा, तो दो पुर होंगे ही नहीं सतयुग में, भक्ति का पुर है ही नहीं। तो बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ और कब उस तरफ, कब भक्ति की तरफ चले जाते हैं, फिर कब ज्ञान की तरफ चले आते हैं। तो इस तरफ भरतू हो जाते हैं, फिर ज्ञान की तरफ। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है, भले कितना भी कुछ भी हो, स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा। देखो ये भी, फिर वो भी पुर है, ये सृष्टि और उस सृष्टि, यहाँ रंगमंच पर जनसंख्या और फिर परमधाम में आत्माओं की संख्या। तो सब परमधाम जाएंगे तो परमधाम का पुर बहुत भारी हो जाएगा। फिर धीरे 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 नीचे आएंगे, और धीरे धीरे नीचे आएंगे तो वो हल्का होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। फिर सब यहाँ आ जाएंगे तो वो पूर खाली हो जाएगा, ये भरेगा। फिर यहाँ से सब जाएंगे तो वो फिर परमधाम का पुर भारी हो जाएगा। ये बहुत सुंदर तरीके है ना बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन करने का, तो समझ में भी सहज आ जाएगा और बुद्धि भी खुलती है। तो बाबा कहते हैं तो इस तरफ भरतू हो जाते हैं। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहां बहुत आत्माएं रहेंगी, तो वो पुर भारी हो जाएगा, हाँ जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर युग से परमधाम से जल्दी जल्दी आत्माएं आती रहेंगी। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पतित है तो भक्ति है, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान हो तो फिर पावन बने। तो बाबा कहते जब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं है। तराजू की दरकार तभी होती है, कब होती तराजू की दरकार? जब बाप आते हैं तो भक्ति से ज्ञान में ले आते हैं। जब बाप आते हैं, बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, पहले कितना छोटा झाड़ है, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा। यहाँ भी माउंट आबू में अगर आप अप्रैल में जून में आएंगे, जब बारिश तो जुलाई से शुरू होती है, तो सारे पेड़ एकदम सूखे, लगता है कि पता नहीं ये मर तो नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही बारिश पड़नी शुरू होती है, धीरे 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 पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। अभी तो देखो कितने पत्ते हैं। तो फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। फिर अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, सब हिंदू बन गए या और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कोई नहीं ये कह सकता मैं देवता धर्म का हूँ।
तो बाबा कहते देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब ये भूल गए। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। ये भी रमणीक तरीके हैं, उदाहरण कई दे करके समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चक्र नहीं चल सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता है, सबके गले कट जाएंगे। हाँ, स्लोगन, वान परिस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वान परिस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो कुलाबा ग्रुप जा रहा है और ये भट्टियों की समाप्ति है। अभी फिर अगले सीजन, कई मधुबन वाले पूछे थे, बहन जी फिर भट्टियाँ पूरी हो गई, फिर कब होगी? तो हमने कहा अभी तो अगले साल होगी। अभी तो इसके बाद विदेशियों की सीजन है। विदेशी भी देखो आएंगे, ज़रूर बहुत आएंगे। 13 अक्टूबर को बाबा का टर्न है, तो 9 अक्टूबर से विदेशियों को मधुबन आना है। तो 9 अक्टूबर से पहले ही अक्टूबर देखना शुरू होगा, विदेशी आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी उनकी सीजन है मार्च तक, और बाप दादा की सीजन भी चलेगी अगले मास से। तो बाप दादा की सीजन नीचे चलेगी और विदेशी ऊपर रहेंगे। तो ये प्रोग्राम बाकी बीच बीच में कुछ तो होगा, वो फिर अभी तो कोई सूचना नहीं है। चलो बाबा की याद में बैठेंगे। और मुंबई वालों को या भट्टी वालों को ओम शांति, ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा।